नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के खास मुलाकात कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं प्रिंसी सिंघई जी से, जो कि समाज सेवी भी हैं और दर्पण रोटी बैंक की संस्थापक भी हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको सभी प्रिंसी सिंघई के नाम से जानते हैं, लेकिन आपका ओरिजिनल नाम है प्रियंका जैन। तो क्या स्टोरी है ये नाम, दो नाम होने की? प्रिंसी सिंघई लोग जानते हैं और प्रियंका जैन को स्कूल में ही जानते हैं। स्कूल और जब समाज सेवी में जब आए थे तो प्रिंसी शॉर्ट नेम एंड स्वीट नेम से पहचाना जाता है। ओके। तो हमें सबसे पहले ये बताइए कि जैसा कि आप संस्थापक हैं दर्पण रोटी बैंक की, तो दर्पण रोटी बैंक है क्या, किस तरह से काम करता है? इतना तो हमें समझ आ रहा है कि रोटी बैंक है, यानी कुछ खाने से संबंधित है, लेकिन ये किस तरह काम करता है, कुछ बताइए उसके बारे में। दर्पण रोटी बैंक समाज सेवी संस्था है और दर्पण रोटी बैंक बैंक से समझ में आ रहा है कि ये रोटी को एकत्रित करने वाला एक बैंक है। जी तो समाज सेवा का मतलब है कि रोटी जो इकट्ठी करते हैं हम जी। उन्हें हम जरूरतमंदों तक पहुंचा सकें, ओके। किसी भूखे का पेट भर सके। बिल्कुल। दर्पण रोटी बैंक का सपना, भूखा ना सोए कोई अपना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। टैगलाइन है। जी। जी। और इसके माध्यम से हम लोग घरों से रोटी इकट्ठी करके फिर पैक करते हैं, ऐसे जी लोगों तक पहुंचाते हैं। जी। दर्पण रोटी बैंक ऐसे ही नाम बड़ा है। ओके। तो आप किस तरह ये करते हैं? आपकी टीम है, मतलब किस तरह आप रोटियां कलेक्ट करते हैं, कहाँ से कलेक्ट करते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। ये जो रोटियां इकट्ठी करने का हमारा सिलसिला है वो जो जैसे सोसाइटियां हैं और अपार्टमेंट हैं जी। और मोहल्ले हैं, हम्म। वहां पे हम लोग एक बकेट रख देते थे और फिर उनसे बोलते थे कि आप दो रोटी घर से जो दो रोटी एक्स्ट्रा बनाइए वो रोटी आप बकेट में रख दीजिए, अच्छा, मतलब सिर्फ ये ताजी। फ्रेश खाना होता जी। है। ओके। जी। तो फिर उसको कलेक्ट करने के लिए कोई आपकी टीम होती होगी, क्योंकि अलग अलग सोसाइटी से लाना तो काफी मुश्किल होता होगा। एक समय निर्धारित करते थे, हम्म उस समय के अनुसार हम लोग अपने टीम को भेजते थे कि हम्म। इस समय तक रोटी इकट्ठी हो जाएगी और इस टाइम पे हमें रोटी का डिब्बा लाना है। और फिर जो लेके आते थे हम लोग 3 बजे लेके आते थे और बटर पेपर में पैक करते थे। और जो हम्म हमारी टीम है वो टीम बहुत है, मतलब हम्म। टीम भी अच्छी बनी हुई है, जी 25 की टीम है। जी। और सोशल मीडिया के ग्रुप बने हुए हैं, उनके माध्यम से हम लोग सपोर्ट ले लेके जी। कि आप इस टीम में जाइए, आप इस टीम में जाइए, ऐसे टीम अच्छा। बांट के जी। भेजते थे हम लोग। ओके। तो पूरा खाना आप लोग लेते होंगे, जी, रोटी सब्जी और? सिर्फ रोटियां लेते ओके। थे। फिर सब्जी वगैरह का कैसा क्या? हम लोग अपनी पॉकेट मनी को बचाते थे, ओके। उस पॉकेट मनी से सब्जियां खरीदते थे और फिर सब्जी पकाते थे। अच्छा, यानी आप लोग खुद सब्जी बनाते जी। थे। जी। तो ये कहाँ आपकी कोई जगह है, कहाँ खाना बनता था? ये गायत्री मंदिर में हमारा एक प्रॉपर स्थान था। जी। उसके बाद मतलब 2019 19-20 में कुर्मी भवन में हम लोग खाना बनाते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी वहीं से हैं। अच्छा, यानी आप बच्चों को पढ़ाती जी। भी हैं। चलिए, बड़ा अच्छा काम है। तो दर्पण रोटी बैंक कब शुरू किया आपने? 2019 अच्छा, ओके। 2017 9 सितंबर 2017 से हमारी रोटी बैंक की शुरुआत हुई है। ओह! यानी काफ़ी टाइम हो गया जी। है। जी। तो आपको दर्पण रोटी बैंक स्टार्ट करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कब आपको लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है? दर्पण रोटी बैंक की प्रेरणा मुझे अपनी मम्मी से मिली है और मेरे पापा से, हुँ, हुँ। क्योंकि वो लोग घर से ही अनाज वितरण करते थे। किसी अच्छा। को भी कोई भी आया जाता था घर पे पैसे नहीं देते थे, हुँ, सिर्फ हुँ। अनाज देते थे। तो ऐसे ही सिलसिला बढ़ता गया। कॉलेज लेवल पे हम लोग टिफिन मम्मी रखती थी, तो जिसमें से रोटियां जो बचती थी, सब्जी बचती थी, मैं हम किसी को भी दे देते थे। हुँ, हुँ। तो वहां से मैं कहूंगी कि मेरी मम्मी और पापा हैं और मेरा भाई है जो मेरे लिए प्रेरणा है। अच्छा, यानी कि ये आपके को विरासत में ही मिल रहा है, यानी जी। आपके ब्लड में ये चीज़ है, समाज सेवा करना, जी। काफ़ी अच्छी बात है। ये बताइए कि आपने जैसा कि बताया कि आपको जब आप स्कूल में लंच लेकर जाती थी, तो तब आपको लगता था कि मैं ना खाऊँ, किसी को दे दूँ। हम्म। तो आपने तभी सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करना है। तब तो आप अकेले थे। जी। तो धीरे-धीरे फिर आपसे लोग जुड़ते गए और आज जैसा आप बता रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग आपसे जुड़ चुके हैं। तो कैसे लोग जुड़ते गए आपसे? पहले हमारे गांव के लोग भैया और इस बस में जो आते थे, हम लोग अप डाउन करते थे, पाटन से जबलपुर अप डाउन होता था। और उस टाइम पे
भैया लोग, फ्रेंड्स लोग, कॉलेज के ज्यादा मेरे जो फ्रेंड्स हैं, स्कूल जी के फ्रेंड्स, जी। वो लोग मिलके हम लोग ने रोटी बैंक स्टार्ट किया है। ओके। जी। अच्छा, तो मतलब वही बात हो गई कि वो किसी ने कहा भी है शायद कि अ, अकेले चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और कारवां कारवा बढ़ता बढ़ता गया। गया। बिल्कुल। तो ये बताइए कि अमृत की पुड़िया क्या है? अमृत की पुड़िया, लॉकडाउन पे ये इसने बहुत काम किया है। ओके। अमृत की पुड़िया, जी। ये जो अमृत की पुड़िया है उसमें हम लोग अजवाइन, नीलगिरी का तेल, कपूर, लौंग कपड़े में बांध के, जी कॉटन का जी। कपड़ा या मलमल का कपड़ा रहता था, हम्म। उसमें बांध के हम्म। पुलिस थाने में जाके, गली चौराहे चौगड्डे पे जो बैठे रहते थे फुटपाथ पे उनको, हाँ, ओके, जिनका और कोई घर ही नहीं है, कहाँ जिनका जाएंगे? घर ही नहीं बिल्कुल। है, जी। और मतलब ऐसी जगह बांटे जहाँ पे नीड थी, हाँ, जिनको जहाँ नीड जरूरत थी, थी, बिल्कुल। और लगता था कि हम इनको देंगे। इवन मीडिया वालों को भी दिया है हमने, ओके। ताकि क्योंकि उनका काम बहुत ज्यादा घूमना, एक बिल्कुल थाने वालों का काम था घूमना, बिल्कुल बिल्कुल। उनको देने का महत्व था। जी। तो ये पुड़िया शायद वही सब चीजें जो कोरोना से बचाव के लिए जी हम लोग को सबको बताई गई थी कि ये अपने साथ रखिए, वही आपने जी। बनाई है। जी। ये बताइए कि आप सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों की मदद हर तरह से कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा भी रहे हैं, उनको खाना भी दे रहे हैं, हर तरह से। तो भीख मांगना छोड़कर वो आपकी बात सुनते हैं? बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को कन्विंस करना काफी मुश्किल होता है। बोलते हैं प्रिंसी दीदी हिटलर है। अच्छा। ये कहावत वहां पे जमती है जी। बच्चों के लिए। हम्म। जब मैं उनसे प्यार से बात करूंगी तो गुस्सा भी करूंगी बाकायदा, बिल्कुल। पर उनको एक थोड़ा सा लालच देना पड़ता है बच्चों को। बिना लालच के बच्चे कोई नहीं वो बिल्कुल, करते कोई हैं, काम नहीं सुनते, पर ठीक है। उनके मन का भी काम करेंगे तो बच्चे भी आगे बढ़ के हमारे साथ अपना सपोर्ट करेंगे। जी जी जी। तो ऐसा करके हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। इवन कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो नेल पेंट का थिनर आता है वो सूंघते थे, रुमाल में लेके सूंघते थे, ओके। अच्छा। और जब वो सूंघते थे तो उनको हम लोग रोक नहीं पाते थे, बिल्कुल नहीं रोक पाते थे। फिर उनको हमने लालच दिए, हम लोग ने उनको बहुत जगह से लालच दिलाई है, तब जाके उन्होंने छोड़ा। और आज बच्चों ने अभी और भी जबलपुर में समाज सेवी संस्थाएं, बहुत बड़े बड़े लेवल की संस्थाएं, उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे पार्टिसिपेट किए हैं, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल पे भी पार्टिसिपेट हुए हैं। डांस और रंगोली, मेहंदी, अच्छा। पेंटिंग और गेम्स, बहुत चीजों में पार्टिसिपेट किया। और बच्चों ने, हमारे यहाँ से बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया, अरे वाह! जिसमें उनने अव्वल नंबर पे पास भी हुए हैं, अरे नंबर वाह! भी लगा है उनका। जी, बिल्कुल। तो तो ये बहुत वहां से छूटकर बच्चों ने अपनी एक जगह बनाई है। एक जगह बना ली है और एक रास्ता पकड़ लिया है कि अब जी वहाँ आगे बढ़ेंगे तो उनको सफलता ज़रूर मिलेगी, और आप निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये बताइए कि आपकी संस्था बच्चों को पढ़ाती भी है, आप पढ़ाती हैं बच्चों को, जी। स्कूल भेजती हैं, तो फीस का अरेंजमेंट कैसे होता है? फीस का अरेंजमेंट, जैसे हमारी टीम है, जी। वो टीम अपने परिचित में भी पोस्ट, हम लोग पोस्ट बनाते हैं, जी। परिचित में बांटते हैं पोस्ट को, हुँ। और वो पोस्ट से इनकरेज होके बोलते हैं कि मैं इतना सपोर्ट करूंगा, ये सपोर्ट करूंगा। हाँ। और हमारे पास जबलपुर में जानी मानी हस्तियां भी हैं जो बहुत सपोर्ट करती हैं। मैं नाम एक का लूंगी तो फिर बहुत सारे जी, नाम हैं, बिल्कुल। तो जिनका हम नाम नहीं ले सकते, पर पूरी टीम का सपोर्ट उनको है, और उनका हमारी पूरी टीम को सपोर्ट है, और स्कूल कॉलेजों का भी सपोर्ट है। जी, वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि स्कूल, कॉलेज किस तरह से सपोर्ट करते हैं? क्या फी कम कर देते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बच्चों को पढ़ाते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट का तो अभी हम कह नहीं सकते हैं, पर जी। हाँ, कुछ स्कूलों ने फ्री ऑफ कॉस्ट भी बच्चों को लिया है, जी। और कुछ स्कूलों ने हाफ फीस पे भी बच्चों का एडमिशन भी कराया है। जी, जी, जी। तो ये सिर्फ़ गवर्नमेंट स्कूल होते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल भी आपकी हेल्प करते हैं? गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों है। ओके। तो क्या बच्चों को आप किसी तरह की ट्रेनिंग वगैरह भी देती हैं कि वो ताकि अपना जीवन यापन के लिए कुछ पैसे कमा सकें? जी, बच्चों की जो ट्रेनिंग है जी। बहुत सिंपल है, पर जी। वो बहुत ही यूजफुल है। ओके। हम लोग वेस्टेज चीजों से भी बहुत कुछ बनाते हैं, अच्छा। और दीपावली, होली, बहुत सारे ऐसे त्योहार है जहाँ पे हम लोग बच्चों को कुछ नई नई एक्टिविटीज कराते हैं। जैसे कि दीपावली पे दिए, अच्छा। नारियल, हुँ। थाली, पूजा की थाली, ओके। और दीपावली पे और गुल्लक, हुँ। जो गुल्लक का भी महत्व बहुत है। जी, जी।
तो वही हम लोग बच्चों से सजवाते हैं हम्म। और फिर उनको सेल आउट कराते हैं। अच्छा। और सेल आउट में भी हम लोगों को मार्केटिंग जो बोलते हैं, मार्केटिंग, वो जितने भी जानी मानी हस्तियां जिनके बहुत अच्छी अच्छी जी जगह है, हाँ, कई ऐसी शोरूम संस्थाएं वगैरह भी है, हैं और क्लब हैं, जी, शोरूम्स हैं। जी वहां पे रखवाते हैं और वो भी सेल आउट कराते हैं। और फिर जो पैसा आता है वो बच्चों की शिक्षा सामग्री के लिए लेते हैं हम लोग। अरे वाह, क्या बात है। तो ये बताइए कि बच्चों के माता पिता कई बार मजबूरी में ही सही, लेकिन वो खुद बच्चों को से भीख मंगवाते हैं, क्योंकि भाई घर कैसे चलाएं, खाने पीने के लिए जो भी है। तो आप उनको किस तरह कन्विंस करते हैं? पहले तो ये बोलते हैं कि पेरेंट्स के पास जाते हैं और पेरेंट्स से ये बोलते हैं कि आप भीख मत मांगिए, हम्म आपको जरूरत है, हम आपको रोजगार दिलाते हैं। हम्म। और फिर उनको कुछ रोजगार का कुछ दिया भी है रोजगार करने के लिए, जैसे अच्छा। कि साड़ी में फॉल लगाना, ओके। साड़ी में एम्ब्रॉयडरी करवाना, जी। और कुछ बोलते हैं कि सूट के कट पीस आते हैं उनको, उनका काम दिलवाना। हम्म। बहुत सारे ऐसे काम हैं, उनको कुछ करवाने के लिए दिए भी हैं काम। जी जी जी। तो कुछ हद तक बच्चों ने भीख मांगना कर दिया है, पर कुछ हद तक मेंटेलिटी के अनुसार बोल सकते हैं तो अभी एक एक या दो बच्चे ऐसे हैं कि मंगवाते हैं भीख, पेरेंट्स ही मंगवाते हैं कभी कभार। हाँ हाँ, एक्चुअली जी वही वही इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि कई तो परिवार ही भीख पर चल रहे हैं कि भाई जी बच्चे हैं जितने, एक दो तीन, उनको भीख से जो मिलता है इससे। तो अच्छा, आपने जानवरों के लिए भी आप काफी कुछ किया हुआ है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जानवरों के लिए हमने पहले तो रेडियम, जो हम्म। गाय रहती हैं, जी गाय के गले में रेडियम के पट्टे आते हैं, जी येलो कलर जी। के, रेडियम पूरा वो लगवाया है, ताकि वो एक्सीडेंट वगैरह से एक्सीडेंट रात वगैरह में। से रात जी। में बचें। और ठंड में बोरे बांधे हैं, ओके। बोरे से उनको कवर करके हम्म। किया है। और जो एनिमल्स रहते हैं उनके लिए बोरे का एक गद्दा, अच्छा। नॉर्मल हम्म। बोरे में भूसा भूसा भर के उसका एक गद्दा बनाते थे, उस उनके नीचे रख देते थे। ऐसा भी काम किया है ठंडे पे। हम्म। और उनके लिए अभी हम लोगों ने कंडे का, अभी हर कोई कंबल वितरण करता है, जी बिल्कुल। उनके लिए एक नया आयाम है। हम्म। बोलेंगे कि कंडा, जो गोबर के कंडे रहते जी हैं, जी बिल्कुल। उनको हम गांव से खरीदेंगे, उनका भी एक काम है। और रातों में जैसे हम कंबल रातों में वितरण करने जाते हैं 10 बजे से 2 बजे के बीच में, जी जी। वैसे हम कंडे वितरण करने जा रहे हैं। अच्छा। और कंडे वितरण करके उनको ये बताना चाहते हैं कि आप इन कंडे का यूज भी कर सकते हैं, कंडे का महत्व बहुत है। जी बिल्कुल। अपने सनातन धर्म में कंडे का महत्व बहुत बिल्कुल है। बिल्कुल। तो कंडा आप जलाओगे, पर आप ऐसे जलाओ कि किसी जीव की हत्या ना हो, मतलब हम्म उसमें कोई जीव आके ना जले, हम्म। ऐसी जगह जलाओ। और उन कंडे से आप कुछ भी बना सकते हो, आग भी सेक सकते हो। साथ में जब वो धूल बचता है, धूल से आप बर्तन भी मान सकते हाँ, हैं। राख जो। राख, जी राख से आप बर्तन भी मान सकते हैं, मंजन भी कर सकते हैं। जी। इवन आप उसका फेस वॉश भी बनाते हैं, वो ओके। बहुत यूजफुल है। अच्छा। फेस वॉश, ओके। राख से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा। वाह, तो आप ये जानकारी भी उन्हें देते हैं कि आप जी हाँ, इसका भी इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करना भी सिखाए, तभी हमने कंडे का इंटेंट, मतलब अपना एक आयाम बनाया है हम्म। कि आप कंडे को यूजफुल भी बनाओ, कंडे को रीयूज भी करो, और बिल्कुल। कंडे को आप उसमें सनातन और धर्म का भी रीजनेबल महत्व भी है बढ़ता है। काफी, कंडा तो जी, इजीली कहीं भी इससे अवेलेबल हो गांव के जाता है। लोगों को रोजगार भी मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल। और इससे बहुत कुछ सुधार में आएगा। ओके। जी तो अभी हमने बात की थी कि रोटी बैंक की, जी। जैसे आपने बताया मुझे, दर्पण रोटी बैंक। तो आप ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हो, क्या प्रोसेस है? मतलब आप एक कोई जगह आप लोग जाते हो, वहां लोग आते हैं लेने के लिए, या आपको जगह जगह जाके आप बांटते रोटी बैंक का सिर्फ एक ही सपना है, हर पेट भोजन, हो? जी। मतलब कोई भी न सोए भूखा। भूखा। जी। तो हम लोग हर गली चौराहे चौगड्डे पे जाते हैं, अच्छा। हॉस्पिटल जाते हैं, गली ओके। चौराहे चौगड्डे जाते हैं, हम्म। और जिनको नीड रहती है उनके घर तक भी पहुंचाते हैं। ओके। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ गली चौराहे चौगड्डे पे, इवन हम लोगों ने घर तक भी पहुंचाया है भोजन, टिफिन में लगा लगा के। हम्म। तो ये हमारा ध्येय है कि कोई भी भूखा ना सोए। और जो टीम है हमारी, टीम में बहुत अच्छे मेंबर हैं हमारे। और जो टीम अभी जो 15 से 25 जो टीम है हमारी, जी जो लगातार काम कर रही है, जी।
तो पूरी टीम दिन हो या रात, जब भी कहीं भी भोजन बचता है, शादी का कोई भी विशेष हाँ त्योहार बिल्कुल, शादी में या व्यवहार हो जी रहते जी हैं, जी। तो उसमें जो भोजन बचता है तो रात में भी टीम उठ के जाती है, फोन आता है तो जाती है। ओके। तो ये टीम का ही रोटी बैंक है, ये रोटी बिल्कुल बैंक किसी एक का नहीं है, नहीं है, ये बिल्कुल हमारी बिल्कुल। पूरी टीम का है। एक्चुअली अंदर से करने की इच्छा होनी जी, चाहिए। तो आप लोग कलेक्ट करते तो आपकी टीम मेंबर्स में मतलब मेल फीमेल दोनों है, क्योंकि दोनों है। रात में लेने इवन जाना उसमें काफी रिस्की। मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई, हर ओके। धर्म के लोग हैं, हर धर्म के लोग ब्लड डोनेट भी करते हैं, अच्छा। और हर धर्म के लोग खाना एक दूसरे को खिलाते भी, हर धर्म के लोग एक दूसरे का धर्म भी मानते हैं। ओके। जी यानी काफी क्या कहना चाहिए कि सर्वधर्म टाइप का, हाँ हाँ, क्योंकि समाज सेवा तो समाज सेवा है, समाज वो किसी सेवा ही धर्म है। से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपने जैसे कि बताया आप पानी को लेके भी काफी कुछ काम कर रही हैं, जी बॉटल्स आप, तो वो किस तरह क्या करती हैं? जी, जैसे कि हॉस्पिटल, ऑफिस, स्कूलों की जो टंकियां रहती हैं, सरकारी स्कूल ज्यादा से जी ज्यादा जी जी। टंकियां ज्यादा साफ नहीं हो साफ नहीं हो पाती हैं। पाती, हम बिल्कुल। लोग ने अभी कुछ टंकियां साफ करवाई हैं, अच्छा। पर कुछ नहीं हो पाती हैं। हम्म। पर फिर भी एक मन में विचार आता है कि बच्चों को बोतल देके उनको एक पानी का महत्व बताएं, कि तुम अपनी बॉडी को जितना सुरक्षित रखोगे बिल्कुल। तो अपने जीवन को उतना अच्छा बना पाओगे। जी जी। तो पानी ही ऐसी चीज है जो आपको भूख प्यास सब मिटा देती है। बिल्कुल, और पानी से ही ज्यादातर बीमारियां भी होती हैं, तो वो हाँ साफ होना बहुत जरूरी जी, है। तो इसलिए हम लोग ने एक पानी की बोतल उन लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, ताकि तुम साफ पानी पियो, घर का पानी पियो, जैसा भी पियो सिर्फ घर का घर पानी का पियो। पानी हाँ पियो। जी। अच्छा, ब्लड डोनेशन को लेकर भी आपने काफी सारी बातें बताई, वो उसके बारे में थोड़ा और बताइए डिटेल में। ब्लड डोनेशन पे हम लोगों ने, पूरी टीम है हमारी, हर महीने 3 महीने 4 महीने में कैंप लगाते हैं, और जिसमें 25-11 ऐसे लोगों को इकट्ठा करके ब्लड डोनेट कैंप भी हुआ अच्छा। है। जी। और साथ में ही हमारे यहाँ से डेली, कभी जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है सबसे ज्यादा, हम लोग ने उन पे काम किया, उनको जी। ब्लड दिलाया है। हम्म। और जिनको भी ब्लड की जरूरत रहती है उनको, आधी रात हो या दिन हो या रात, हर टाइम पे ब्लड अरेंज कराया है। टीम के लोग ही अरेंज करते हैं हमारी। ओके। सब 18 साल से नीचे भी हमारी टीम में युवा हैं, जी। और गर्ल्स भी हैं। हम्म। पर जितने भी हैं सब 18 से ऊपर ही ब्लड डोनेट करते हैं, तो जी। बट सभी ब्लड डोनेट करते हैं टीम के लोग। अच्छा, तो आपका विजन क्या है अगले कुछ सालों में? आप अपने आप को कहाँ देखती हैं कि इसके अलावा और क्या करना चाहती हैं? हमारा विजन ये है कि समाज सेवा तो बहुत अच्छी चीज है, जी। पर समाज सेवा ऐसे करना चाहिए ताकि कोई भी भूख के लिए ना तरसे, भीख मांगने ना उतारू हो, जी। और अपने आप को इतना सुदृढ़ बना ले कि वो किसी और से मांगने की जरूरत ही ना पड़े। जी। तो समाज सेवा का हमारा मतलब यही है कि तुम जैसा हम कर रहे हैं वैसा तुम भी करो, हम तुमको भी टेंड कर रहे हैं, तुम भी आगे बढ़ो, जी। और एक दूसरे की ढाल बन के बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, जी। जिसका कोई मोल ही नहीं। जी। सीधी बात यह है कि तुम भी काम करो हम भी काम करें, बट बैठ के मत खाओ। हाँ, और कहीं ना कहीं समाज को इससे फायदा मिले। हाँ जी। तो क्या सरकार की तरफ से भी कोई फंड वगैरह आपको मिला? जी नहीं, सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं है। भले 9-8 साल हो गए रोटी बैंक को, पर हम लोग सरकार से कोई भी मदद नहीं लेते हैं, क्योंकि हम जितना हमारे साथ जो भी जुड़े हैं सब थोड़ा थोड़ा करके, थोड़े थोड़े में ही एक दूसरे को आगे कर सकते हैं। जी जी। जी ये बताइए कि आप इतना सब समाज के लिए कर रही हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत निम्न स्तर का जीवन जीने मजबूर हैं, तो उसके बाद आप अपनी फैमिली भी देखती हैं, और आप जो समाज सेवा का कोई टाइम नहीं होता, जैसे ऑफिस जी, का 5 या 10 से 5 होता है, ऐसा समाज सेवा का कोई टाइम नहीं होता, तो कैसे मैनेज करती हैं आप? मैनेज करने का पहले तो जब 9 सितंबर 2017 से रोटी बैंक स्टार्ट हुआ था, जी। तब हमारी शादी नहीं हुई थी, तब मैं 20 साल की थी। ओके। जी, और अभी जो काम करते चलते करते जा रहे हैं, तो शादी से पहले माँ बाप का पूरा सपोर्ट था, और मेरे भाई का सबसे ज्यादा सपोर्ट था। तो मतलब घर भी चल रहा था, और सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। और फिर शादी को अभी 1 ही साल हुआ है, ओके। तो शादी के बाद मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है,
और हस्बैंड ने भी पूरा सपोर्ट किया है। तो परिवार बहुत अच्छा चल रहा है और हम दोनों की जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग के हिसाब से भी रोटी बैंक में टाइम भी मिल रहा है, जी समाज सेवा करने में भी टाइम मिल रहा है, अपना खुद का पर्सनल लाइफ भी अच्छी चल रही जी। है, सब परफेक्ट चल रहा है। ओके, यानी कि सब हस्बैंड मैनेज की हो पा रहा सबसे है। सपोर्ट, और सबसे ज्यादा सपोर्ट से। बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि अगर फैमिली से सपोर्ट ना मिले तो हम कुछ भी कर पाना बहुत जी मुश्किल है, महिलाओं के लिए खास तौर पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए, धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे प्रिंसी सिंघई जी से, जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग हैं और हमें भी उनसे ये सीखना चाहिए कि समाज के लिए हम जितना कर सकते हैं, अपनी गृहस्थी में रहते हुए, अपने जीवन को जीते हुए, जो भी हम कुछ समाज के लिए कर सकें, जिस भी तरीके से कर सकें, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप भी ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे और आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ समाज के लिए ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।